हमारे रीढ़ की हड्डियों में या घुटनों में दर्द होने लगता है। ये ऐसे ही कुछ कारण हैं जिससे पीठ दर्द महिलाओं में बना रहता है। तो कई बार तो डिलीवरी के बाद ही ये पीठ दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ये पीठ दर्द बना ही रहता है। तो हम आखिर ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम इससे निजात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद जो महिलाओं को कमर में दर्द बना रहता है उसे हम कैसे कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही एक अच्छा टाइम होता है, एक सुंदर अनुभव होता है और साथ ही कुछ महिलाएं इस टाइम पे थोड़ा टेंस्ड भी होती हैं क्योंकि ये एक मिली जुली फीलिंग्स होती हैं। इस टाइम पे एक तो नए बच्चे के आने की खुशी होती है, साथ ही डिलीवरी से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से एक है कमर दर्द। जो माँ बनने वाली हैं उनका गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है जिसकी वजह से उनकी मांसपेशियां खिंचने लगती हैं और कमर में दर्द बन जाता है। आखिर हम ऐसे क्या नुस्खे या उपाय घर में कर सकते हैं जिससे कि हम इस कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। तो जैसा कि आप सब ने भी सुना होगा और सब कहते भी हैं, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो जो माँ खाती है वही बच्चे को मिलता है, वही बच्चा खाता है। एक तरीके से जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो उसे माँ के द्वारा ही मिलती हैं, जैसे कि उनमें से एक है कैल्शियम। तो कैल्शियम की पूर्ति जो है वो बच्चा माँ के शरीर से ही करता है। तो जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी में माँ से ट्रांसफर हुआ कैल्शियम, उसकी वजह से माँ की बॉडी में से कैल्शियम की कमी होने लगती है और जिसकी वजह से हमारे रीढ़ की हड्डियों में या घुटनों में दर्द होने लगता है। ये ऐसे ही कुछ कारण हैं जिससे पीठ दर्द महिलाओं में बना रहता है। तो कई बार तो डिलीवरी के बाद ही ये पीठ दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ये पीठ दर्द बना ही रहता है। तो हम आखिर ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम इससे निजात पा सकें। तो सबसे पहले तो आपको जितना हो सके आफ्टर डिलीवरी रिलैक्स करना है और बेबी के काम के लिए भी आप अपने घर वालों की हेल्प ले सकती हैं। जैसे बच्चे ने सूसू या पॉटी कर दिया है, आप किसी घर वाले की हेल्प ले सकती हैं। जब आपको बच्चे को दूध पिलाना है तो दूध तो आपको ही पिलाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप कोई सपोर्ट साथ में रखें। जैसे कि अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं या फिर बेड पे बैठ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पीछे सपोर्ट जरूर हो। और दूसरा, जब आप अपने बेबी को फीड कराएं, जब अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो आपको झुक के दूध बच्चे को नहीं पिलाना है, इससे भी आपकी कमर में दर्द बन सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक पिलो लेना है, एक तकिया लेना है, उसको अपने पैरों पे रखना है। उसके बाद बेबी को उसके ऊपर लिटाकर तब आपको बच्चे को फीड कराना है, जिससे आपके कमर झुकेगी नहीं, बैंड नहीं होगी और इसमें दर्द भी बहुत ही कम बनेगा, जिससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। सेकेंडली, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी कमर की सिकाई भी इस टाइम पर जरूर करनी है। पहले क्या होता था, ज्यादातर डिलीवरी के बाद मॉम होती थी उसको हमेशा खाट दी जाती थी लेटने के लिए और उसके बाद कुछ अंगीठी में थोड़ी सी आंच जलाकर और उसको खाट के नीचे रख दिया जाता था, जिससे माँ के कमर को सिकाई मिलती रहती थी और वो बहुत ही फायदेमंद होती थी। सब चीजें तो इतनी है नहीं, तो आप बेड वगैरह पे जैसे लेटते हैं ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड भी आ रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं सिकाई के लिए। साथ ही आप हॉट वाटर बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसे अपनी कमर के नीचे रखें और उससे आपकी कमर की बहुत अच्छी सिकाई होगी। या फिर जब आप नहाने जाती हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है नहाने के लिए कि आपको गुनगुने पानी से ही नहाना है। अगर आप गर्मियों में नहा रहे हैं तो आपको थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और अगर आप सर्दियों में नहा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जितना आपकी बॉडी सहन कर सकती है उतना गर्म पानी आप ले और उससे अच्छे से हाथ लगाकर आपको नहाना है। आपको जहाँ भी आपके जोड़ हैं, जैसे घुटने हैं, कमर है, कंधे हैं, इन सब पे आपको अच्छे से गर्म पानी की सिकाई करनी है। ये भी हमारे कमर दर्द में बहुत ही फायदेमंद होती है, तो आप ये भी कर सकती हैं। और आप ध्यान रखें, आप अपनी कमर की मसाज भी जरूर करवाएं। आप इसके लिए सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना करवा लें और उसके बाद अपने कमर की मसाज करवाएं। इससे भी कमर दर्द में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है, आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो पाता है, जिससे हमारे कमर दर्द में हमें काफी हद तक आराम मिलता है। तो इस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको विटामिन सी, विटामिन डी और साथ ही कैल्शियम युक्त जो फूड्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो आपको अपनी डाइट में लेने हैं, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी में कैल्शियम की कमी
बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दिन में 2 बार दूध जरूर लेना है, क्योंकि दूध में जो मौजूद कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ध्यान रखें, आप ये सब चीजें जरूर लें। साथ ही आपको अपनी डाइट में नट्स को भी जरूर ऐड करना है और आयरन युक्त सब्जियां भी आपको खानी है। हरी सब्जियां आप इसमें ले सकते हैं, तो आप इन सब चीजों को फॉलो करें। साथ ही आप ध्यान रखें कि आप जब भी पानी पिए तो आपको गुनगुना पानी पीना है, और गुनगुने पानी की जगह आप अजवाइन वाटर भी ले सकती हैं। ये हमारी जो बॉडी होती है, इनमें मांसपेशी होती हैं, उनको काफी रिलैक्स देता है, तो इसके लिए आप अजवाइन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही कई बार क्या होता है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर हमें सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं, हम वो सब लेते रहते हैं, और जैसे डिलीवरी होती है हम वो सब लेना बंद कर देते हैं। उनकी जरूरत हमारे बॉडी को तब भी थी और बाद में भी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट जरूर करें, आपको अब भी कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं। अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको लेने हैं, यही कहूंगी आप अपने सप्लीमेंट्स लेना बंद ना करें। डॉक्टर की सलाह से आप अपने सप्लीमेंट्स जरूर लें, क्योंकि उनकी जरूरत आपकी बॉडी को अभी भी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पर हमने बात की डिलीवरी के बाद कमर के दर्द से हम कैसे कुछ हद तक निजात पा सकते हैं अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखें तो। और आगे भी हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर शेयर करें। नमस्कार।